आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वन दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा। पिछले साल हुई वन दरोगा की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में धांधली पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी हरिद्वार जिले के निवासी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दर्ज हुए इस मुकदमे की जांच डीजीपी ने एसटीएफ को सौंप दी है। नफरत और गुस्सा बढ़ा रही भाजपा, इसलिए जनता के बीच जा रहे राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को भाजपा सरकार पर नफरत व डर फैलाकर देश को कमज़ोर करने का आरोप लगाया। राजधानी में कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली में राहुल ने कहा, नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है व कमज़ोर होता है। भाजपा संघ के नेता देश को बांटते हैं, जानबूझकर भय पैदा करते हैं। जिसे डर होता है उसी के दिल में नफरत होती है। देश में भविष्य, महंगाई व बेरोजगारी का डर बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक मास्टरमाइंड मूसा का साथी संपन्न राव गिरफ्तार। पेपर लीक के मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा के साथी संपन्न राव को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर से 3.80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वह मूसा के साथ परीक्षा से पहले हल्द्वानी आया था और यहां अन्य साथियों को पेपर उपलब्ध कराए थे। पेपर लीक मामले में यह 34वीं गिरफ्तारी है। अब आयोग के सामने पेपर छापने वाली कंपनी के चयन की चुनौती। पेपर लीक में पेपर छापने वाली कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के फंसने के बाद अब उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की नई परीक्षा नियंत्रक शालिनी नेगी के सामने अब करीब 8 भर्ती परीक्षाओं के लिए पूर्ण गोपनीयता के साथ पेपर छापने की चुनौती है। इसके लिए दागी कंपनी से इतर मजबूत कंपनी की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने इसकी कवायद तेज कर दी है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लागू होगी चकबंदी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में चकबंदी कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में यह मांग लंबे समय से की जा रही है। छितरे खेतों के कारण पहाड़ के लोगों को खेती का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चकबंदी लागू करने के लिए व्यापक आकलन किया जा रहा है। हवाई अड्डों पर CIFS के 3049 पद किए गए खत्म। देश भर के हवाई अड्डों पर अहम सुरक्षा बदलाव की प्रक्रिया के तहत सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 3049 पदों को खत्म कर दिया। उद्योगपति साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन। अहमदाबाद से लौट रहे थे मुंबई। पालघर के चरोटी के पास उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। प्रदेश के मैदान से लेकर के पहाड़ तक अगले 48 घंटे के दौरान कहीं कहीं तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। तूफान और भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 48 घंटे में कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस संबंध में सरकार, आपदा प्रबंधक, जिला प्रशासन के अफसरों को अवगत करा दिया गया है। रविवार रात जारी किया स्थानीय अलर्ट। तो देहरादून और टिहरी जिले में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रात 8:30 से 12 बजे तक के लिए स्थानीय ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसी अवधि में उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान दून के सहधारा में 42.5 मिलीमीटर, करणपुर में 34 मिलीमीटर बारिश हुई। अन्य हिस्सों में भी तेज बारिश हुई। आज बंद रहेंगे स्कूल, मदरसे, आंगनवाड़ी केंद्र। तो जिला प्रशासन ने भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए आज सोमवार को सभी स्कूलों, मदरसों और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की है। आदेश जिले के मसूरी क्षेत्र, देहरादून नगर क्षेत्र, सहधारा क्षेत्र और माल देवता क्षेत्र के अशासकीय, शासकीय विद्यालयों, निजी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और मदरसों पर लागू होगा। वन दरोगा भर्ती 8 संदिग्ध अभ्यर्थियों में से 6 ने एक केंद्र पर दी थी परीक्षा। वन दरोगा की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में जिन 8 अभ्यर्थियों को संदिग्ध मानकर जांच की गई थी, उनमें से 6 ने एक ही केंद्र पर परीक्षा दी थी।
इनमें से 4 को अलग अलग तिथियों में एक ही आईपी दी गई, जबकि 2 को एक जैसी। पता चला कि ऑनलाइन उत्तर क्लिक करते समय सभी ने एक जैसा एग्जामिनेशन लॉग एक समय में समान प्रश्न का उत्तर किया था। बताया जा रहा है कि परीक्षा में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी नकल कराई गई। सितंबर 2021 में वन दरोगा की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। 8 अभ्यर्थियों के नंबर काफ़ी ज़्यादा आए थे। अन्य की तुलना में 8 परीक्षार्थियों के नंबरों में काफ़ी अधिक अंतर के बाद आयोग को शक हुआ। 4 अगस्त को उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस को पत्र लिखकर परीक्षा में धांधली की आशंका जताई थी। परीक्षा NSEIT एजेंसी के माध्यम से कराई गई थी। परीक्षा 16 से 25 सितंबर तक 18 शिफ्टों में आयोजित हुई। 3 परीक्षा केंद्र भी जांच के दायरे में। तो वन दरोगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में धांधली के लिए 3 परीक्षा केंद्र भी जांच के दायरे में आ गए हैं। वन दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों से 15 से 25 लाख तक वसूले। वन दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में नकल का धंधा एजेंसी, निजी परीक्षा केंद्रों एवं कक्ष निरीक्षक के गठजोड़ से चल रहा था। नकल का यह खेल हरिद्वार, नैनीताल एवं अल्मोड़ा के केंद्रों पर चल रहा था। एसटीएफ की प्राथमिक जांच में इसकी पुष्टि हुई है। वहीं कई छात्रों एवं केंद्रों को चिन्हित किया गया है। कुछ नकल माफिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। इनकी जल्द गिरफ्तारी कर बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं भर्ती को लेकर के लाखों रुपए अभ्यर्थियों से लिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक 15 से 25 लाख रुपए तक लिए गए थे। यूपी SSSC की ओर से यह परीक्षा कराई गई थी। दागी एजेंसी को ठेके पर कटघरे में आयोग। NSEIT एजेंसी MP में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कराई गई कई परीक्षाओं में विवादित रही है। PEB द्वारा आयोजित वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, नर्सिंग समेत 3 भर्तियों को निरस्त करने में एजेंसी पर भी कार्रवाई हुई थी। उधर STF ने भी एजेंसी के संबंध में MP से संपर्क कर डिटेल मांगी है। बेरोजगार संगठन के नेता बॉबी पवार ने भी इस संबंध में एजेंसी पर सवाल उठाते हुए रायपुर थाने में अगस्त 2021 में तहरीर दी थी। आयोग के अफसरों को कटघरे में खड़ा किया था। अब वह दरोगा भर्ती में एजेंसी की भूमिका संदिग्ध आने पर आयोग द्वारा चयन पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या एजेंसी का पहला इतिहास नहीं देखा गया। यूपी में भी भर्तियों में सवाल उठे थे। STF SSP अजय सिंह का कहना है कि एजेंसी की भूमिका संदिग्ध लग रही है। कुछ सबूत हैं, जांच करवा रहे हैं। विधानसभा भर्ती के दस्तावेज 8 घंटे खंगाले। विधानसभा में विवादित भर्तियों की जांच के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। रविवार को अवकाश होने के बावजूद कमेटी ने करीब 8 घंटे तक विधानसभा में डेरा डालकर कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। हमें गढ़ने वाला ही हमारा असली शिक्षक। तो देहरादून में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में गुरुजनों का सम्मान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। राज्यपाल आज शिक्षकों को नवाजेंगे। तो शिक्षक दिवस पर सोमवार को प्रदेश भर में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान कर रहे शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 2018 और वर्ष 2021 में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए चुने गए शिक्षकों को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पुरस्कृत करेंगे। धामी के फैसले बनेंगे प्रदेश के लिए नजीर। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के साहसिक फैसले प्रदेश के विकास में नजीर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती घपले में सीएम ने ताबड़तोड़ फैसले लेकर जहां नकल माफियों की कमर तोड़ने का काम किया है, वहीं युवाओं में भी उम्मीद की किरण जगाई है। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बचाना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से विधानसभा में वर्ष 2000 से अब तक हुई सभी भर्तियों की जांच की मांग की। उत्तराखंड में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। अपनी ही पार्टी से अलग थलग पड़ गए कुंजवाल। तो विधानसभा में विवादित भर्तियों के मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल अपनी ही पार्टी से अलग थलग पड़ गए हैं। सरगना मूसा का करीबी संपन्न राव गिरफ्तार। अब तक 92 लाख बरामद, दर्जनों बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं।
देहरादून नगर और मसूरी क्षेत्र के स्कूलों में आज छुट्टी। तो मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश के अलर्ट के बाद जिलाधिकारी सोनिका ने सोमवार को दून क्षेत्र और मसूरी के सरकारी व निजी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में 1.5 घंटे की बारिश से स्मार्ट सड़कें जलमग्न। दून के विभिन्न इलाकों में रविवार दोपहर बाद करीब 1.5 घंटे तक तेज बारिश हुई, जिसके बाद विभिन्न इलाकों में जल भराव की स्थिति रही। जगह जगह नाले नालियां चौक होने के बाद सड़कें लबालब हो गई। पेड़ टूटकर गिरा, यातायात बाधित। तो विकासनगर रोड पर एफआरआई के पास एक बड़ा पेड़ बारिश के चलते टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो गया। गनीमत रही कि पेड़ की चपेट में कोई वाहन नहीं आया। कैंट की चौकी पंडितवाड़ी से पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वन विभाग एवं फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाकर आधुनिक यंत्रों से पेड़ों को हटाया गया। उसके बाद यातायात सुचारू हो सका। बल्लूपुर फ्लाईओवर से करीब 200 मीटर आगे एफआरआई की तरफ रविवार को बड़ा पेड़ तेज बारिश के बीच गिर गया, जिसके कारण यातायात प्रभावित रहा। बाजे गाजे संग गणपति का विसर्जन किया गया। दिक्कत, दून अस्पताल में ठप हुए अल्ट्रासाउंड। 15 तक कार्ड नहीं बटे तो महंगा पड़ेगा इलाज। छावनी परिषद देहरादून के जनरल अस्पताल का पीपीई मोड पर संचालन शुरू हुए 1 सप्ताह से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जिस कार्ड से वहां लोगों को सस्ता इलाज मिलेगा वह अब तक जारी नहीं हुआ। नाबालिग छात्र से दुष्कर्म में 4 साथियों पर मुकदमा। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक स्कूल में 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा से उसके साथियों द्वारा ही दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने छात्रा के 4 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सभी आरोपी भी नाबालिग हैं। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप मुकदमा दर्ज। तो कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को बेला फुसलाकर और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज कराया। पुलिस ने कुंदन सानी पुत्र नंदन सानी निवासी शिवाजी मार्ग कामली रोड के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बदले पैटर्न और गणित ने उलझाया। तो संघ लोक सेवा की ओर से रविवार को राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी और नेवल अकेडमी एनडीए और संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस की प्रवेश परीक्षा हुई। दून में 20 परीक्षा केंद्रों पर हुई सीडीएस प्रवेश परीक्षा में 9,171 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 3,541 अनुपस्थित रहे। दून में अब चौराहे पर तैनात सिपाही भी काटेंगे चालान। देहरादून यातायात पुलिस ने बाइक स्कूटी पर ट्रिपलिंग यानी 3 लोगों के बैठने पर सख्ती की है। अब चौराहों पर खड़ा व्यक्ति सिपाही भी चालान करेगा। यातायात पुलिस देहरादून की ओर से यह पहल की गई है। बागेश्वर से नियमित हेली सेवा जल्द शुरू करेंगे। तो बागेश्वर के विलोना में सीएम ने रोडवेज डिपो का शुभारंभ किया। कहा रेल लाइन निर्माण को केंद्र गंभीर है। जगदीश हत्याकांड में 15 दिन में जांच करे कमिश्नर। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा को रविवार को अंबेडकर उत्थान समिति बेताल घाट के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर अल्मोड़ा में दलित नेता की हत्या के मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। वही खबर है रुद्रप्रयाग से जागतोली 10 जुला महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। त्रियुगी नारायण मेले में उमड़े श्रद्धालु। तो ग्रामीणों ने अपने घरों में उगाई हरियाली भगवान विष्णु को अर्पित की। आज से शुरू होगा त्रियुगी नारायण में 3 दिनी वामन द्वादशी मेला। सीएम धामी करेंगे गणेश जन्मोत्सव का शुभारंभ। वही खबर है रुद्रप्रयाग से डीएम ने घिमतौली में सुनी समस्याएं, रात को गांव में रुके। जोशीमठ के सलूर डुंगरा मार्ग पर पुल क्षतिग्रस्त, आवाजाही रोकी। तो 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा छेद होने के कारण बनी है हादसे की आशंका। रेलवे सड़क के गड्ढों को अविलंब भरें। तो श्रीनगर से खबर आई है। हिमालय बचाव को लेकर के 6 सितंबर को भाषण प्रतियोगिता होगी। पिथौरागढ़ में आज से अग्निवीर भर्ती। तो बेरोजगारी की मार जूझ रहे युवाओं के पास देश सेवा के जरिए रोजगार से जुड़ने का सुनहरा अवसर है। सीमांत में आज से अग्निवीर भर्ती शुरू होगी। 8 दिन तक चलने वाली इस भर्ती में सीमांत के अलावा चंपावत जनपद के कुल
14,862 युवा अपना भाग्य आजमाएंगे। योग प्रशिक्षित बेरोजगारों का आज दिल्ली पैदल मार्च। तो सरकारी स्कूलों और संस्थानों में योग शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आंदोलित बेरोजगार शिक्षक दिवस पर सोमवार को दिल्ली मार्च शुरू करेंगे। पूर्णागिरी रोपवे में तकनीकी खामी आ रही आड़े। वही खबर है, हल्द्वानी से टैंकर आते ही पानी लेने को लगा रहे दौड़। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। डिवाइडर से टकराई बाइक, एक की मौत, 2 घायल। वनबुलपुरा क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को एसटीएच में भर्ती कराया गया। वही खबर है, धारी से उफनाए गदेरे में बहा युवक मौत। औखलकांडा के लुगड़ व हेड़ा खान क्षेत्र में रविवार शाम भारी बारिश से पवास गदेरे में एक युवक बह गया। देर रात घटना स्थल से कुछ दूरी पर उसका शव बरामद हुआ। करंट से युवक की जान गई। तो रामनगर से खबर है, पिरुमदारा में ग्राम उदयपुरी चोपड़ा में एक घर से करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। आशा बिष्ट और प्रकाश भट्ट ने जीती रन फॉर गणेशा। मां नंदा सुनंदा के दर्शन करने को उमड़े श्रद्धालु। पुरानी पेंशन बहाली को उठाई आवाज़। तो पीली कोटी हल्द्वानी में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय मंच ने नैनीताल में आयोजित किया अधिवेशन। कॉलेजों में 2 कोर्स एक साथ करने की सुविधा मिलेगी। तो कॉलेजों में विद्यार्थी अभी तक एक साथ 2 कोर्स नहीं कर पाते थे, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बाधा को हटा दिया है। ऐसे में छात्र छात्राएं डुअल कोर्स मोड में पढ़ाई कर सकते हैं। जगदीश की हत्या पर अल्मोड़ा से नैनीताल तक उबाल। तो रामनगर, भवाली, लाल कुआं समेत विभिन्न स्थानों पर संगठनों ने किया प्रदर्शन। जात पात खत्म करो, हत्यारों को फांसी दो। तो नगर के लोगों ने रविवार को बैठक कर सल्ट अल्मोड़ा में उपा नेता जगदीश चंद्र की निर्मम हत्या में शामिल सभी आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग उठाई। वही खबर है, सितारगंज से कैलाश नदी में पानी बढ़ा, 3 लोग बहे। तो पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते रविवार शाम अचानक कैलाश नदी का जलस्तर बढ़ गया। वही खबर है, एयर से चुनाव के लिए लाई जा रही शराब का जखीरा पकड़ा। तो शराब तस्करी में चालक और हेल्पर को गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ और यूपी में चकमा देकर उत्तराखंड पहुंची शराब। वही खबर है, हरिद्वार से पत्नी की मौत मामले में पति पर केस दर्ज किया गया। हरिद्वार से खबर है, युवती से दुष्कर्म करने का आरोपी युवक गिरफ्तार। तो फर्जी विवाह प्रमाण पत्र बनाकर युवती को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के आरोप में फरार चल रहे उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र के युवक को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो डीआरडीओ में होंगी 1000 से अधिक पदों पर भर्ती। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 1075 पदों पर रिक्तियां घोषित की हैं। नियुक्तियां सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के पदों पर हैं। योग्य अभ्यर्थी 23 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय सेना में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। तो भारतीय सेना में डॉक्टर के 420 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई में 335 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो भारतीय स्टेट बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के 335 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ओटी असिस्टेंट के 1096 पदों के लिए अब 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दयाल सिंह कॉलेज में 119 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 20 पदों पर डीएफई के पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 2 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 189 पदों पर भर्ती निकली हुई है ग्रेजुएट सीनियर इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर। इसके लिए अभ्यर्थी 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उग्रांत कार्यकर्ताओं ने दी बेमियादी अनशन की चेतावनी। तो उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ का विभिन्न भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी जारी रहा।
7 भर्ती परीक्षाओं पर छाए संकट के बादल, 6 लाख अभ्यर्थियों की बढ़ी बेचैनी। यूपी ट्रिपल एससी की पिछली 13 भर्ती परीक्षाएं संदेह के दायरे में हैं। एसटीएफ और विजिलेंस इनकी जांच कर रही है। दूसरी तरफ भर्ती परीक्षा में हुई धांधली की गाज आयोग के अधिकारियों पर भी गिरने लगी है। पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी को निलंबित किया जा चुका है, तो पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी की भूमिका संदेह के घेरे में है। इस सबके बीच विभिन्न सरकारी विभागों में 4,282 पदों को भरने के लिए आयोग की 7 प्रस्तावित भर्ती परीक्षाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इससे इन भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले करीब 6 लाख अभ्यर्थियों की बेचैनी भी बढ़ गई है। आयोग की चौतरफा फजीयत के बाद ये अभ्यर्थी परीक्षा की सही ढंग से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उनके मन में परीक्षाओं की शुचिता को लेकर भी तरह तरह की आशंकाएं हैं, जिनका समाधान करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। वजह यह कि वर्तमान में आयोग के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से वह परीक्षा का आयोजन करा सके, क्योंकि अब तक भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र छापने और परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी के मालिक व 4 कर्मचारी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद आयोग की तरफ से कंपनी से सभी कार्य छीने जा चुके हैं और कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी चल रही है। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि यूपी ट्रिपल एससी का पेपर लीक करने और मोटी रकम लेकर नकल करवाने के मामले सामने आने से न केवल परीक्षा देने वाले लाखों युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात हुआ है, बल्कि प्रस्तावित 7 भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की बेचैनी भी बढ़ गई है। उनमें आगामी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर संशय है। यूपी ट्रिपल एससी की ओर से अभी तक परीक्षाओं की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। भारी बारिश से सहमे माल देवता के निवासी तो सोंग और बांदल नदियों के उफान पर आने से आधा दर्जन गांवों को खतरा रहा। एनडीए की 330 से 350 के बीच रहेगी कट ऑफ, तो लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी एवं नेवल अकेडमी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। देवप्रयाग में उमड़ा आस्था का सैलाब, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गंगा किनारे आयोजित किया गया कार्यक्रम। वही खबर है उत्तरकाशी से खिमलोगा दर्रे में फंसे घायल ट्रैकर को निकाला गया। सुलगता सवाल, आखिर कब होगी बड़े खिलाड़ियों की गिरफ्तारी? तो अब तक जितने भी गिरफ्तार किए गए सभी छोटे खिलाड़ी हैं। किसी बड़े खिलाड़ी के बिना इतनी बड़ी जालसाजी संभव नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार उत्तराखंड के नाम पर कर रहे हिमाचल की ब्रांडिंग। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। कठपुतली में मसूरी को दिखाया गया कसौली। मसूरी व देहरादून में हुई है फिल्म की शूटिंग। अभिनेत्री रकुल प्रीत की भी फिल्म में अहम भूमिका है। मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम की सादगी के कायल हुए सभी। वही खबर है रानीखेत से भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर के प्रदर्शन किया गया। अब उत्तराखंड के सभी जिलों के नक्शे होंगे डिजिटल, तो प्रदेश में अल्मोड़ा और पौड़ी के बाद अब 11 अन्य जिलों के भू अभिलेखों की डिजिटलाइजेशन का काम शुरू होगा। केदारनाथ धाम, हेमकुंड साहिब व सहधारा में बनेंगे हेलीपैड। उत्तराखंड पुलिस ने 10,000 का इनामी दबोचा, तो धामपुर बिनौर से खबर आई है। हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए कल से नामांकन होगा। 15 दिन में होंगे 16 श्राद्ध नवरात्र पूरे 9 दिन के, तो 17 सितंबर सूर्य संक्रांति के दिन कोई श्राद्ध नहीं। तो तिथियों की भी अब वर्ष भर चलने लगी हैं। हर बड़े त्यौहार पर ज्योतिषीय मतभेद उभर रहे हैं। पंचांगों में भी कोई साम्य नज़र नहीं आता। हाल में रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी के तिथि मतभेद सामने आए। 2 दुर्घटनाओं में 4 की मौत, दून में 3 घायल, तो लक्सर रुड़की मार्ग पर कुआंखेड़ा पुलिस पिकेट के पास मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत में 1 बच्चे समेत 2 की मौत हो गई। 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए। रिस्पन्ना पुल देहरादून निवासी अनुज ज्योति मोटरसाइकिल पर बैठकर गांव पीतपुर जा रहे थे। हादसे में तीनों घायल हो गए। भारी बारिश और आंधी से टूटे पेड़, सड़कें लबालब रही। जुड्डो गांव में कचरे से ढक गया झील का पानी।
छात्र संघ चुनाव की मांग तेज, तो छात्रों के प्रतिनिधित्व के इंतजार में उत्तराखंड के डिग्री कॉलेज। तो आरोप चुनाव न होने से छात्रों में जबरदस्ती थोपी जा रही है नीतियां। पूर्व सैनिकों को दोहरे नियंत्रण से जल्द मुक्ति की सांस। गढ़वाल राइफल्स का स्थापना दिवस मनाया गया। 23,559 स्कूलों में आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राज्यपाल, सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने शिक्षकों को दी बधाई। 80,000 ने दी थी वन दरोगा भर्ती की परीक्षा। आयोग ने पिछले साल कराई थी परीक्षा। 15 जुलाई को आया था रिजल्ट। 332 सवालों को आयोग ने हटाया था। वहीं खबर आई है पुरोला से बिना अनुमति गोविंद वन्य जीव विहार पार्क में प्रवेश करने पर 9 पर मुकदमा दर्ज किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रद्द करने पर जताई नाराजगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 को रद्द किए जाने पर नेट सेट जीआरएफ संगठन ने कड़ी नाराजगी जताई। संगठन से जुड़े सदस्यों ने कहा कि भर्ती और सगे संबंधियों के चयन को आनन फानन में रद्द कर दिया गया है। कहा कि संगठन लगातार भर्ती को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर करने की मांग कर रहा है, लेकिन मांग नहीं सुनी जा रही। भर्ती घोटाले के विरोध में किया प्रदर्शन, तो अगस्त मुनि से खबर आई है। अग्निवीर भर्ती के लिए 2 भाइयों ने फर्जी दस्तावेज से बनाए स्थायी प्रमाण पत्र। तो जांच में खतौनी और बिजली के बिल में की थी छेड़छाड़। हिमालय से लेने के बदले देने की प्रवृत्ति भी पैदा करें। वही खबर है उत्तरकाशी से इस बार 3 दिन तक होगा मंगसीर बग्वाल का आयोजन। श्रीनगर से खबर है 3,134 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। तो कड़ी सुरक्षा के बीच 12 केंद्रों पर हुई सीडीएस और एनडीए की परीक्षा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने किया बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स का रिजल्ट जारी। मां नंदा की डोली को कैलाश किया विदा। वहीं खबर है पथरी से युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कॉलोनियों में घुसा रजवाहे का पानी। पुलिस ने 14 लाख की शराब पकड़ी। तो रुड़की से खबर आई है फाइनल में भिड़ेगी दून व अवनी की अवनिशा। बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स का रिजल्ट घोषित। तो चंबा से खबर आई है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करें अधिकारी। तो पंचायती राज विभाग ने अपर सचिव ने लक्सर पहुंचकर की चुनाव तैयारी की समीक्षा। इस बार 15 दिन में होंगे 16 श्राद्ध। नवरात्र पूरे 9 दिन के। तो दिवाली पर सूर्य ग्रहण, भैया दूज पर भी तिथि की मतभेद है। वही खबर है भीमताल से गदेरे में बहा युवक, देर रात मिला शव। गुलाब घाटी में गिरा बोल्डर, घंटों लगा जाम। तो नैनीताल और भीमताल रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। हल्द्वानी से खबर है सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। नैनीताल में मूसलाधार बारिश हुई। रीटा साहिब चंपावत से खबर आई रीटा साहिब की एम्बुलेंस खराब, टैक्सी से अस्पताल ले जा रहे शिशु ने दम तोड़ दिया। पिथौरागढ़ में अग्निवीर भर्ती आज से सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से मलबे से एनएच पर लगा आधा घंटा जाम। हिरन चीतल की जोड़ी रही आकर्षण का केंद्र। बजेटी गांव में हुई हिल यात्रा। बालेश्वर मंदिर में हुआ कदली वृक्ष का आगमन। देवीधुरा में 4 नवंबर से शुरू होगा दीपोत्सव। लोगों ने किया लोहा घाट में प्रदर्शन। तो यूपी त्रिपाठी की स्नातक भर्ती परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार पर भड़के। वही खबर आई है पिथौरागढ़ से प्राथमिक विद्यालय बडोली में चोरी के मामले में 2 को गिरफ्तार किया गया। रोहित रावत ने लगाई सबसे तेज दौड़। तो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं की लोहाघाट स्टेडियम में दौड़ कराई गई। जिला गठन के 25 साल बाद मिली रोडवेज डिपो की सौगात। तो बागेश्वर से खबर आई है नम आंखों से मां नंदा और सुनंदा को विदाई दी गई। वही खबर है रुद्रपुर से थोक व्यापारी के घर में 5 लाख के जेवर चोरी हुए। 6 साल के बच्चे समेत 3 लोग नदी में बहे, ग्रामीणों ने बचाया। वहीं खबर है दिनेशपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर साइकिल सवार की मौत हो गई। संदिग्ध हालत में श्रमिक की मौत हो गई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं काशीपुर से खबर आई है पेड़ से लटका मिला युवक का शव।